बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका प्रभु परमेश्वर के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज की शाम हमें ये एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, कि उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो आज जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान से हम ये गीत परमेश्वर को गाएंगे, उनको समर्पित करेंगे। पवित्र अति पवित्र स्थान में हमें ले चल तू प्रभु। जी, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर ही हमें इस सारी तकलीफ़ों से, दुखों से, तकलीफ़ों से हमें वो मुक्त करने वाले एक ही केवल परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और शांति से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुमको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुमको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।
पुन्हा एक आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया पर देव आमची भेट करून देतोस. परमेश्वर हमसे आके मिलते हैं. त्या देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देत आहोत. उस परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं. पुन्हा एक आपल्या सर्वांचं मी फिर एक बार आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री आणि सत्याचे जीवन मंडळी फेलोशिप और सत्य की जीवित मंडली fellowship यामध्ये इसमें देवाचा पुत्र प्रवेशिकेद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं मी आगत स्वागत करत आहोत. आप सबका मैं स्वागत करता हूँ. ज्या आशेने आम्ही देवाकडे येत आहोत, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर के पास आए हैं, देव आमच्या शमरभंग करत नाही. परमेश्वर हमें उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. आपली सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आनंददायी आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय आहे, आदरणीय है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है. म्हणून आम्ही देवाचा महिमा करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं. वेळोवेळी आम्ही संदेश देतो, हम समय समय पे आपको शुभ समाचार देते वेळोवेळी आम्ही प्रार्थना करतो, हैं. हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं. देव आमचं ऐकतो, परमेश्वर हमारी सुनते हैं. त्या देवाचं आम्ही गुणगान करतो. उस परमेश्वर का हम गुणगान करते हैं. अनेक लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना केली. अनेक लोगों के लिए हमने प्रार्थना की. अनेक करोना व्याधीतून लोक ते अडकले होते, अनेक लोग जो कोरोना बीमारी में उलझे हुए थे, त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना केली. उनके लिए हमने प्रार्थना की. देवाने त्यांना मुक्त केलं. परमेश्वर ने उन्हें मुक्त किया. आज ते घरी सुरक्षित आहे. आज वो अपने घर पे सुरक्षित है. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत, इसलिए हम अपने परमेश्वर का गौरव करते हैं. देवाचा महिमा करत आहोत. परमेश्वर की महिमा करते हैं. देव दया करतो, प्रेम करतो, परमेश्वर दया करते हैं, प्रेम करते हैं, लोकांना बरे करतो. लोगों को चंगाई देते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा महिमा करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का महिमा करते हैं. मागच्या बुधवारी पिछले बुधवार आम्ही काही गोष्टीचा बोध केला. हमने कुछ बातें आपको बताई. चाल करुणाची आहे, चाल कोरोना की है वाढ देवाची आहे. और राह परमेश्वर की है. त्याबद्दल आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. मागच्या बुधवारी आम्ही पाहिलं पिछले बुधवार हमने देखा तारण देव कसं करतो. परमेश्वर किस तरह से उद्धार करते हैं. जीवनामध्ये तारणाला फार महत्व आहे. हमारे जीवन में उद्धार का बहुत महत्व है. चाल करुणाची तर वाट देवाकडे जाण्याची आहे. चाल कोरोना की है तो राह परमेश्वर की ओर जाने की है. आमचं तारण होय देवाची इच्छा आहे. हमारा उद्धार हो ये परमेश्वर की इच्छा है. यासाठी त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. इसलिए उन्होंने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया. त्यांनी वधस्तंभी आपला एकुलता एक पुत्राचं बलिदान केलं. क्रूस पर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया. यासाठी की आमचं तारण व्हावं, इसलिए ताकि हमारा उद्धार हो, आम्ही पापातून मुक्त व्हावं, हमें पापों से मुक्ति मिले, आम्हाला शांती भेटावी, हमें शांति मिले, आम्हाला आनंद भेटावा, हमें आनंद मिले, आम्हाला जीवन भेटावं, हमें नया जीवन मिले, आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावा. हमें पवित्र आत्मा मिले. यासाठी देवाने केलेली योजना आहे. ये परमेश्वर ने की हुई योजना या है. देवाचा संकल्प आहे. ये परमेश्वर का संकल्प है. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं. उत्पत्ती 2:17 मध्ये पाहतो, उत्पत्ति 2:17 में हम देखते हैं. देवाने आदामाला हवेला आज्ञा केली होती, परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी, या झाडाचं फळ खाऊ नको. इस पेड़ का फल तुम मत खाना, ज्या दिवशी तू खाईल त्या दिवशी तुम्ही मराल. जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे. आदाम हवाने ते फळ खाल्लं, आदम और हवा ने वो फल खाया. त्या दिवशी ते आध्यात्मिक मरण त्यांना आलं. उस वक्त उन्हें आत्मिक मौत मिली. शारीरिक मरण नंतर आलं. उन्हें जो ये देह की जो मौत है ये बाद में आई. देवाने त्यांना सांगितलं होतं, परमेश्वर ने उनसे कहा, ज्या दिवशी फळ खाल त्या दिवशी तुम्ही मराल. जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम्हारी मौत होगी. ज्या दिवशी त्यांनी फळ खाल्लं, जिस दिन उन्होंने फल खाया त्या दिवसापासून ते देवापासून अलग झाले. उस दिन से वो परमेश्वर से बिछड़ गए. देवाच्या सर्व सुखसोयीपासून, सुरक्षिततेपासून ते अलग झाले. परमेश्वर के सभी सुखों से, परमेश्वर की सुविधाओं से वो अलग हो गए. तिथून पुढे मनुष्याला कष्ट आलं, दुःख आलं, त्रास आला, आजार आला. उसके आगे मनुष्य को तकलीफें आई, कष्ट आए, बीमारी आई. अनेक गोष्टींनी मनुष्य समस्या प्रश्नामध्ये अडकलेला आहे. अनेक तरीकों के प्रश्न और समस्याओं में मनुष्य उलझ गया. याचं कारण पाप आहे. इसका कारण पाप है. रोम 3:23 मध्ये पाहतो, रोम 3:23 में हम देखते हैं, सर्वांनीच पाप केलं, सभी ने पाप किया, सर्व देवापासून लांब आहे. सभी परमेश्वर से बिछड़े हुए तर हैं. आम्हा सर्वांना देवाकडे जाण्याची गरज आहे. लेकिन हम सभी को परमेश्वर की ओर जाने की जरूरत है. पश्चाताप करण्याची गरज आहे. मन फिराव करने की जरूरत है. तारण प्राप्त करण्याची गरज आहे. उद्धार प्राप्त करने की जरूरत है. तारण म्हणजे एक मुक्ती आहे, उद्धार मतलब ये मुक्ति है, एक मोक्ष आहे. ये मोक्ष है. देव आपल्या लोकांची सुटका करतो. परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाते हैं. देव पापातून लोकांची सुटका करतो. परमेश्वर पापों से लोगों को छुड़ाते हैं. देवदूतून मरियेला म्हणाला, परमेश्वर के दूत ने मरियम से कहा, ज्या बाळाचं तू नाव ठेवशील त्याचं नाव येशू ठेव. जिस बच्चे का तुम नाम रखोगे उसका नाम तुम यीशु रखना. तो आपल्या लोकांना, वो अपने लोगों को पापापासून मुक्त करेल. वो पापों से छुड़ाएगा. त्याचं नाव तू येशू ठेव. उसका नाम तुम यीशु रखना. देव प्रवेश केल्यावर आम्हाला पापातून मुक्ती देतो. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें पापों से मुक्ति देते हैं. देव आमचा उद्धार करतो. परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं. देव आम्हाला शांती देतो. परमेश्वर हमें शांति देते देव हैं. आम्हाला आनंदित ठेवतो. परमेश्वर हमें आनंदित रखते हैं. एक चांगलंसं जीवन देतो. एक अच्छा सा जीवन देते हैं. देव आम्हाला पवित्र आत्मा देतो. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा हे देते हैं. देवाची योजना संकल्प आहे. ये परमेश्वर की योजना संकल्प है. आम्ही मागील बुधवारी
हमने पिछले बुधवार आम्ही देवाकडे प्रार्थना केली, परमेश्वर को प्रार्थना आम्ही की, पश्चाताप केला, हमने मन फिराव किया, देवाकडे आम्ही क्षमा मागितली, परमेश्वर से हमें क्षमा मांगी, देवाने आमच्या तारणाची घोषणा केली. परमेश्वर ने हमारे उद्धार की घोषणा देव की, आम्हाला तारण देतो, परमेश्वर हमें उद्धार देते देव हैं, आम्हाला जीवन देतो. हमें नया जीवन देते हैं. येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु ने कहा, योहान 3:3 प्रमाणे, यूहन्ना 3:3 में लिखा, नवीन जन्म झाल्याशिवाय स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश नाहीये. नया जन्म हुए बगैर स्वर्ग के राज में तुम्हारा प्रवेश नहीं है. नवीन जन्म नया जन्म देवापासून होतो. ये परमेश्वर के द्वारा आम्ही होता है. स्वतःचं परिवर्तन करू शकत नाही, हम खुद का जीवन परिवर्तन नहीं कर आम्ही सकते, दुसऱ्याला बी बदलू शकत हम नाही. दूसरों को नहीं बदल सकते. देव आमच्यामध्ये बदल करतो, केवल परमेश्वर हमें बदलाव देव लाते हैं. आमच्यामध्ये परिवर्तन करतो. परमेश्वर हमें परिवर्तन लाते हैं. मग तारण हे देवापासून होतो, उद्धार ये परमेश्वर से होता है. नवीन जन्म देवापासून होतो. नया जन्म ये परमेश्वर से होता जुनं है. ते देव काढून टाकतो. पुरानी चीजें परमेश्वर निकाल देते हैं. 2 Corinthians 5:17 प्रमाणे दूसरे करंतियों 5:17 में जैसे ते लिखा, जुनं ते काढून टाकतो देव. पुरानी चीजें परमेश्वर निकाल देते हैं देव नवीन जीवन आमच्यामध्ये तयार करतो. और नया जीवन हमें देते हैं. एचकेल 36:25 प्रमाणे यहेजकेल 36:25 में जैसे लिखा, देव आम्हाला नवीन जन्म देतो. परमेश्वर हमें नया जन्म देते हैं. देव आमचं अंतःकरण शुद्ध करतो, पवित्र करतो. परमेश्वर हमारा हृदय शुद्ध करते हैं, पवित्र करते देव हैं. आम्हाला पापातून मुक्ती देतो. परमेश्वर हमें पापों से मुक्ति देते हैं. देव आमच्या अंतःकरणात वास करतो. परमेश्वर हमारे हृदय में आके रहते हैं. पवित्र आत्म्याद्वारे पवित्र आत्मा द्वारा देव आमच्या शरीरामध्ये येऊन वास करतो. परमेश्वर हमारे शरीर में आके रहते हैं. देव आमच्याबरोबर राहण्यास तयार असतो. परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए तैयार रहते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं देव स्वच्छ ठिकाणी राहतो. परमेश्वर साफ स्थान पर रहते आम्ही हैं. बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं. उत्पत्ती 1:1 मध्ये पाहतो, उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं. प्रारंभी देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली. सबसे प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी निर्माण की. पृथ्वी आकार विरहित होती, पृथ्वी को कोई आकार नहीं था. जलनिधीच्या पृष्ठभागावर अंधकार होता. पूरे संसार में अंधकार फैला हुआ था. देवाचा आत्मा पाण्यावर तळपत होता. परमेश्वर का आत्मा जल पर था. देवाचा आत्मा पाण्यावर होता. परमेश्वर का आत्मा जल पर था. पाणी स्वच्छ आहे. क्योंकि जल स्वच्छ है. देव स्वच्छ ठिकाणी राहतो. परमेश्वर साफ जगह पर रहते हैं. देवाला स्वच्छता आवडते आहे. परमेश्वर को सफाई पसंद है. देव शुद्ध पवित्र आहे. क्योंकि परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है. तिथं शुद्धता, तिथं पवित्रता, तिथं देवाची वस्ती असते. जहाँ शुद्धता पवित्रता है वहाँ पे परमेश्वर का निवास है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, मत्ती शुभवर्तमान 5:8 मध्ये पाहतो आम्ही, मत्ती 5:8 में हम देखते जे अंतःकरण शुद्ध आहे हैं, जो अपने हृदय से शुद्ध है ते देवाला पाहतील, केवल वही परमेश्वर को देखेंगे. ते देवाची वाणी ऐकतील, केवल वही परमेश्वर की वाणी ते सुनेंगे. लोक धन्य होतील. वे लोग धन्य होंगे. हे देवाची वाणी आहे. ये परमेश्वर की वाणी जे है. अंतःकरण शुद्ध आहे जो अपने हृदय से स्वच्छ है तेच देवाला पाहू शकतील. वे परमेश्वर को देख देव पाएंगे. स्वच्छ ठिकाणी वास करतो. परमेश्वर साफ सुथरी जगह पर देव निवास पवित्र करते हैं. आत्म्याद्वारे वास करतो. परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा निवास करते हैं. तुमचं माझं शरीर आपका और हमारा शरीर देवाचं मंदिर आहे. ये परमेश्वर का मंदिर है. पहिले करंती 3:16 प्रमाणे पहले करंतियों 3:16 में तुमचं माझं शरीर आहे, आपका हमारा शरीर जो हे है देवाचं मंदिर आहे. ये परमेश्वर का मंदिर है. देव आमच्या मंदिरातून वास करतो. परमेश्वर हमारे मंदिर में आके निवास स्थान देवाला बनाते तिथे हैं. यायला राहायला आवडतं. परमेश्वर को यहाँ पे रहना पसंद है. यासाठी तो आम्हाला स्वच्छ करतो. इसलिए वो हमें साफ करते तो हैं. आमच्या पापाची क्षमा करतो. वो हमारे पापों की क्षमा करते तो हैं. आमचं अंतःकरण स्वच्छ करतो. वो हमारा हृदय स्वच्छ करते हैं. तिथे येऊन तो वास करतो. वहां पर आकर वो रहते हैं. तो पवित्र आत्म्यावर वास करतो. वो पवित्र आत्मा द्वारा आकर रहते हैं. ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं. आम्ही जुन्या करारात पाहतो. हम पुराने नियम में देखते हैं. देवाचा आत्मा जुन्या करारात काम करायचा. परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में कार्य करता आम्ही था. बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं. दाविदावर पवित्र आत्मा आला. दाऊद पर पवित्र आत्मा, शाऊलावर पवित्र आत्मा आला. शाऊल पर पवित्र आत्मा आया. यिर्मयावर देवाचा आत्मा आला. यशायाह यिर्मयाह पर परमेश्वर का आत्मा त्या आया. देवाच्या आत्म्यानं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर की आत्मा द्वारा उन्होंने मार्गदर्शन दिया. लोकांना त्यांनी बोध केला. लोगों को सिखाया. लोकांना त्यांनी सावधान केलं. लोगों को सावधान दिया. जुन्या करारात आम्ही पाहतो, जुने पुराने नियम में हम देखते हैं देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा वेगळ्या माध्यमातून कार्य करत होता. अलग अलग माध्यमों से कार्य करता नवीन है. करारामध्ये आम्ही पाहतो, नए नियम में हम देखते हैं. प्रवेश किस म्हणाला आहे. प्रभु यीशु ने कहा, योहान 4:24 प्रमाणे यूहन्ना 4:24 में लिखा, देव आत्मा आहे. परमेश्वर आत्मा तुम्ही है. देवाची भक्ती आत्म्याने खरेपणाने करा. तुम परमेश्वर की उपासना आत्मा से और सच्चाई से करो. देव आत्मा आहे, परमेश्वर आत्मा है, तो बदलला नाहीये. वो बदले नहीं. मलाकी 3:6 प्रमाणे मलाकी 3:6 में लिखा, तुझा देव परमेश्वर कधी बदलत नाही. तुम्हारे परमेश्वर कभी बदलते नहीं. जुन्या करारामध्ये देव आत्मा होता. पुराने नियम में परमेश्वर आत्मा थे. नवीन करारात प्रभू येशू ख्रिस्त मधला देव आत्मा आहे.
नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है। ज्यावेळेस प्रभू येशू की स्वर्गात जात असताना जिस वक्त प्रभु यीशु स्वर्ग में जा रहे थे, त्यांनी संभाषण केलं, उन्होंने अपने शिष्य से संभाषण किया, त्यांनी शिष्यांना सावधान केलं, उन्होंने अपने शिष्य को सावधान किया, मी जातो, मैं जाता हूँ, जोपर्यंत पवित्र आत्मा तुम्हाला प्राप्त होत नाही जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होता तोपर्यंत यरूशलेम सोडू नका। तब तक यरूशलेम छोड़ना नहीं। पवित्र आत्मा येईल, पवित्र आत्मा आएगा त्यावेळेस तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल, तब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा, त्यावेळेस तुम्हाला धैर्य प्राप्त होईल, तब तुम्हें धीरज प्राप्त त्यावेळेस होगा, तुम्हाला हिंमत प्राप्त होईल, उस वक्त तुम्हें हिम्मत प्राप्त तुम्ही होगी, माझी साक्ष द्याल, तुम मेरी गवाही दोगे, तुम्ही माझी स्वार्थ सांगा। मेरा सुसमाचार सुनाओगे। बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, प्रेषित 10:38 मध्ये पाहतो, प्रेषित 10:38 मध्ये पाहतो, प्रेषित 10:38 में हम देखते हैं, प्रवेश की स्थला प्रभु यीशु आए, पवित्र आत्म्याचा पवित्र आत्मा का अभिषेक केला, उन्होंने अभिषेक किया, तो सत्कर्म करीत असे, वो अच्छे कार्य करते गए, तो शैतानाच्या बंधनातील लोकांना बरे करत होता, वो शैतान के बंधनों से लोगों को छुड़ाते गए, कारण देव त्याच्यावर होता। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। ज्यावेळेस पवित्र आत्म्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला अभिषेक केला, जिस वक्त पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को अभिषेक किया, देव प्रभू येशू ख्रिस्ताने कार्याची सुरुवात केली, प्रभु यीशु मसीह ने कार्य की शुरुआत की, पवित्र आत्म्याने त्यांनी कार्य केलं, पवित्र आत्मा द्वारा उन्होंने कार्य किया, त्यांनी शिष्यांना सावधान केलं, उन्होंने शिष्य को सावधान किया, त्यांनी आज तुम्हाला आम्हाला सावधान केलं। उन्होंने आज हमें और आपको सावधान किया है। देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर हम सब पर प्रेम करते हैं, देवाला तुमची माझी काळजी आहे, परमेश्वर को हमारी चिंता है, तो आमची आठवण करतो, वो हमें याद करते हैं, कारण तो आमच्या सदैव प्रेम करतो, क्योंकि वो हम पर प्रेम करते कारण हैं, त्यांनी आम्हाला निर्माण केलं, उत्पन्न केलेलं क्योंकि आहे। उन्होंने हमें बनाया है तुमचा माझा नाश होऊ नये, ताकि हमारा नाश ना हो, तर आम्हाला जीवन प्राप्त व्हावं, बल्कि हमें नया जीवन प्राप्त हो आम्हाला सके, मदत प्राप्त व्हावी, हमें मदद प्राप्त हो, आम्हाला सहाय्य करावं, हमें सहायता मिले, आम्हाला सुरक्षित ठेवावं, हम सुरक्षित रहे। यासाठी येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, योहान शुभवर्तमान 14:15 प्रमाणे, यूहन्ना 14:15 में उन्होंने कहा, मी जातो, मैं जाता हूँ मी तुम्हासाठी कैवारी पाठवल, और तुम्हारे लिए मैं मदद भेजता मी हूँ, मदतनीस तुम्हासाठी पाठवेल, मैं मदद करने के लिए तुम्हारे लिए भेजता तो हूँ, तुमच्याबरोबर सदैव राहील, वो तुम्हारे साथ हमेशा मी रहेगा, तुम्हाला अनाथ असं सोडणार नाही, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मी तुमच्याबरोबर सदैव राहीन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा मी रहूंगा, सदैव तुम्हाला मदत करेल, मैं हमेशा तुम्हारी मदद मी करूंगा, सदैव तुम्हाला सहाय्य मैं करेल, हमेशा तुम्हारी सहायता ज्या करूंगा, मार्गाने तुम्ही गेलो पाहिजे जिस मार्ग से तुम्हें जाना है त्या मार्गाचं मी तुम्हाला मार्गदर्शन उस करेल। मार्ग का तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। आज पवित्र आत्मा जगात काम करत आहे, आज परमेश्वर का आत्मा पूरे संसार में कार्य कर रहा है। आज पवित्र आत्मा तुमच्या माझ्या वस्ती करण्यासाठी इच्छुक आहे, आज पवित्र आत्मा हम में बसने के लिए उत्सुक है। यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, प्रेषित 2:17 मध्ये आम्ही पाहतो, प्रेषित 2:17 में हम देखते हैं, योएल संदेश त्याने केलेलं भविष्य आहे, योएल ने जो किया हुआ जो भविष्य है, देव मनुष्य मात्र आत्म्याचा वर्षाव करेल, परमेश्वर मनुष्य मात्रा पर अपने आत्मा का वर्षाव तुमचे करेंगे, पुत्र तुमचे कन्या संदेश देतील, तुम्हारे पुत्र कन्या सुसमाचार देंगे, तुमच्या तरुणांना दृष्टांत पडेल, तुम्हारे युवा पीढ़ी को वो दृष्टांत, तुमच्या वृद्धांना स्वप्न पडेल, तुम्हारे बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे। देव आपल्या दास दासीवर आत्म्याचा वर्षाव करेल, परमेश्वर अपने दास दासियों पर आत्मा का वर्षाव त्यावेळेस करेंगे, ते लोक संदेश देतील, जिस वक्त वो सुसमाचार ते देंगे, लोक स्वार्थ सांगतील, वो सुसमाचार सुनाएंगे। देवाच्या आत्म्याशिवाय परमेश्वर की आत्मा सिवा आम्ही काहीच करू शकत नाही। हम कुछ नहीं कर सकते। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, जकरिया 4:6 प्रमाणे, जकरिया 4:6 में लिखा है, बलान नव्हे, ना बल से पराक्रम नव्हे, ना पराक्रम से, देवाच्या आत्म्याने कार्य सिद्ध जाते, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से कार्य सिद्ध होता है। देवाशिवाय आम्ही काहीच करू शकत नाही। परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर आज आम्ही सकते। 30 वर्ष देवाचं कार्य करत आहे, आज हम पिछले 30 सालों से परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। 30 वर्ष पवित्र आत्मा मंडळीत कार्य करत आहे, पिछले 30 सालों से परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में कार्य कर रहा 30 है। वर्ष तो आम्हाला मार्गदर्शक करत आहे, पिछले 30 सालों से वे हमें मार्गदर्शन कर तो रहे हैं, आम्हाला सहाय्य करत आहे, वो हमारी सहायता करते तो हैं, आम्हाला पूर्ण करत आहे, वो हमें सभी चीजें उपलब्ध करते हैं। आमच्याने कोणतीच गोष्ट होऊ शकत नाही। हमसे कोई भी चीज नहीं हो पाती, देवाचा आत्मा काम करत आहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमसे करवाता है। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा, मी तुम्हाला अनाथ असं सोडणार नाही, मैं तुम्हें अनाथ नहीं मी छोड़ूंगा, तुमच्यासाठी कैवारी पाठवल, मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए भेजूंगा, तो तुम्हाला वेळोवेळी मदत करल, वो तुम्हें समय समय पर मदद तो करेगा, सर्व क्षेत्रात तुम्हाला मदत वो करल, हर एक क्षेत्र में तुम्हारी मदद करेगा, सर्व क्षेत्रात तुम्हाला सहाय्य करल, सभी क्षेत्र में तुम्हारी सहायता तो करेगा, सर्व गोष्टी तुम्हाला शिकवेल, वो सभी चीजें तुम्हें सिखाएगा, तो सर्व गोष्टी तुम्हाला तयार करेल। वो सभी चीजों में तुम्हें तैयार करेगा। देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है, देवाने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है। आज आम्हाला मदतीची गरज आहे, आज हमें मदद की जरूरत है, आज आम्हाला सहाय्याची
सहाय्याची गरज आहे. आज हमें सहायता की जरूरत है, आम्हाला योग्य असं मदतीची गरज आहे. हमें योग्य मदद की जरूरत है. यासाठी आम्ही पाहतो. इसलिए हम देखते आज हैं, जगाची परिस्थिती आम्ही पाहतो. आज पूरे संसार की परिस्थिति हम देखते देव हैं. म्हणला चाल करुणाची आहे, परमेश्वर ने कहा कि चाल कोरोना की है, वाट तारणाची आहे. लेकिन राह उद्धार की आज है. जगात करोना व्याधीने जगाला अस्वस्थ केलेलं आहे, कोरोना बीमारी ने पूरे संसार को बेचैन किया है, भयभीत केलेलं आहे, डराया हुआ है, निराश केलेलं आहे, निराश किया है, उदास केलेलं आहे. उदास किया है. अनेक जण काही चिंतामध्ये आहे, अनेक लोग चिंता में जी रहे हैं, अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहे. अनेक लोग मौत के बल पे गए. सरकारच्या माध्यमात अनेक प्रयत्न करत आहे, सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, अनेक जण मदत करत आहे, अनेक लोग मदद कर रहे अनेक हैं, जण सहाय्य करत आहे, अनेक लोग सहायता कर तरी रहे पण हैं, अपूर्ण होत आहे. फिर भी वो असफल हैं. आज लोक भयभीत आहे, आज कई सारे लोग डरे हुए हैं, त्यांना मदतीची गरज आहे, उन्हें मदद की जरूरत है, त्यांना सहाय्याची गरज उन्हें आहे, सहायता की जरूरत त्यांना है, मार्गदर्शनाची गरज उन्हें आहे. मार्गदर्शन की जरूरत है. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. देव आम्हाला मदत करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार देव है. आम्हाला सहाय्य करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है. कोणत्या वेळी आम्ही काय करावं, देव आम्हाला मार्गदर्शन देण्यास तयार आहे. कौन से वक्त हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार ही है. वेळ आहे, ये वक्त है, हा समय आहे. ये समय है. आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. आम्ही तारण प्राप्त केलं पाहिजे. हमें उद्धार प्राप्त करना जरूरी है. आम्ही देवाच्या आत्म्याला आमंत्रण दिलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की आत्मा को आमंत्रित करना जरूरी है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 7:7 प्रमाणे, मत्ती 7:7 में, मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, तुम्ही मागत नाही म्हणून तुम्हाला मिळालं नाही, तुम मांगते नहीं तो तुम्हें मिलता नहीं, तुम्ही माझ्या नावाने मागा. तुम मेरे नाम से मांगो. हे देव आम्हाला आज्ञा करत आहे ये परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे की हैं. आम्ही मागितलं पाहिजे. हमें मांगना जरूरी आम्ही है. काय मागितलं पाहिजे, हमें क्या मांगना है. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आम्हाला सांगितलेलं आहे, प्रभु यीशु ने हमें कहा तुम्ही मागा, तुम मांगो, देव तुम्हाला उत्तम अशी देणगी देईल. परमेश्वर तुम्हें उत्तम ऐसे वरदानों से भर देगा. मुलाने भाकर मागितली असता अगर किसी बच्चे ने रोटी मांग ली, त्याचा पिता कधी त्याला धोंडा देत नाही. उसके पिता उसको पत्थर नहीं देते. मुलाने मासा मागितला असता अगर बच्चे ने मछली मांगी, त्याचे वडील केलं त्याला कधी साथ देत नाही. उसके पिताजी उसे सांप नहीं देते. तो वडील त्याला नेहमी उत्तम अशा गोष्टी देण्यास तयार असतो. वो बच्चे के पिता हमेशा उसे अच्छी अच्छी चीजें देते हैं. आमचा स्वर्गीय पिता म्हणतो, हमारे स्वर्गीय पिता कहते हैं विशेष करून तुम्हाला विशेष तौर पर हमें उत्तम अशी देणगी देईन, वो उत्तम चीजें से भर देगा. उत्तम असा पवित्र आत्मा मी तुम्हाला देईन. उत्तम ऐसा पवित्र आत्मा देगा. तो तुमच्याबद्दल सदैव राहील. वो हमारे साथ हमेशा रहेगा. तो तुम्हाला सदैव मदत करेल. वो हमेशा हमारी मदद तो करेगा. तुमचा सांभाळ करेल. वो हमारी संभाल तो करेगा. तुम्हाला सुरक्षित ठेवेल. वो हमें सुरक्षित रखेगा. तो तुम्हाला देवाच्या मार्गात घेऊन जाईल. वो हमें परमेश्वर की राह पर ले जाएगा. सर्व गोष्टी तुम्हाला तयार करेल. तो सभी चीजों में हमें तैयार करेगा. देव आम्हाला आश्वासन देत आहे, परमेश्वर हमें आश्वासन देते तुम्ही हैं, मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. तुम मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा. ही मागण्याची वेळ आहे. ये मांगने का वक्त आम्ही है. देवाकडे आता पवित्र आत्मा मागितला पाहिजे. आज हमें परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगने की आम्ही जरूरत है. देवाला विनंती केली पाहिजे, हमें परमेश्वर को विनती करनी कारण आम्हाला है, मदतीची गरज आहे, क्योंकि हमें मदद की जरूरत है. आम्हाला सहाय्याची गरज आहे. हमें सहायता की जरूरत है. आम्ही बायबल मध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं प्रेषित लोक भयभीत होते, प्रेषित लोग ये जो भयभीत थे, ते अस्वस्थ होते, वो बेचैन थे, कारण येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभी खेळलं होतं. क्योंकि प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगाया गया. तो मृत्यूपर्यंत गेला, उनकी मौत हुई, तो मरण पावला, उनकी मौत हुई, तो पुन्हा उठला. वो फिर एक बार जीवित हुए. देवाचे शिष्य सर्व भयभीत होते. प्रभु यीशु के शिष्य सब डरे हुए थे. ते एका खोलीमध्ये बंद खोलीमध्ये प्रार्थना करत होते, वो एक बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, कारण ते घाबरले होते. क्योंकि वो डरे हुए थे. त्यांना काय करावं सुचत नव्हतं. क्या किया जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा. देवाने त्याला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया. तुम्ही पवित्र आत्म्याला मागा. तुम पवित्र आत्मा मांगो. पवित्र आत्मा भेटत नाही तोपर्यंत तुम्ही बाहेर निघू नका. पवित्र आत्मा तुम्हें मिलता नहीं तब तक तुम बाहर मत निकलना. ज्यावेळेस पेंटिकॉस्टच्या दिवशी पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा आया. त्यांनी त्यांना सामर्थ्याने भरलं, उन्होंने उसे पवित्र आत्मा ने उन सबको सामर्थ्य से भर दिया. त्यांना धैर्याने भरलं, उन्हें धीरज से भर त्यांना दिया. हिंमत दिली. उन्हें हिम्मत दी. त्यावेळेस ते लोक बाहेर निघाले, उस वक्त तो बाहर निकले. त्यांना धैर्य आलं, उनमें धीरज आया. त्यांना हिंमत आली. उनमें हिम्मत आई. त्यांनी चौकात जाऊन देवाची स्वार्थ सांगितली. उन्होंने चौक में जाकर परमेश्वर की सुवार्ता सुनाई. ते कोणाला घाबरत नव्हते, वो किसी से नहीं डरते ते थे, कोणाला भयभीत होत नव्हते. किसी से भी भयभीत नहीं त्यांनी थे. चौकात चौकात जाऊन येशूच्या नावाची घोषणा केली. उन्होंने जगह जगह जाकर परमेश्वर का सुसमाचार त्यांनी सुनाया. स्वार्थ सांगितलं. उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार
विश्वास हे हुआ, सामर्थ्य, ये परमेश्वर का हे सामर्थ्य, हिम्मत, ये हिम्मत, हे धैर्य ये धीरज कुठून आलं? कहां से आया? पवित्र आत्म्याने त्यांना धैर्य दिलं, पवित्र आत्मा ने धीरज पवित्र दिया, आत्म्याने त्यांना हिम्मत दिली, पवित्र आत्मा ने हिम्मत दी, पवित्र आत्म्याने त्यांना सामर्थ्य दिलं. पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य से भर त्या दिया, सामर्थ्याने देवाचं त्यांनी कार्य केलं. ये सामर्थ्य द्वारा उन्होंने परमेश्वर का कार्य किया, त्यांनी सर्व जगाला हाणून टाकलं. उन्हें पूरे संसार को हिला त्यांनी दिया, ज्ञानांचं ज्ञान नष्ट करून टाकलं. ज्ञानियों का ज्ञान उन्हें नष्ट कर त्यांनी दिया, बुद्धिमानची बुद्धी व्यर्थ करून टाकली. बुद्धिमानों की बुद्धि उन्हें नष्ट कर दी, त्यांनी बलवानांचं बल नष्ट करून टाकलं. भगवानों का बल उन्होंने नष्ट कर दिया, सर्व जगाला त्यांनी हाणून टाकलं. पूरे संसार को उन्होंने हिला त्यांनी दिया, सर्व जगात येशूच्या नावाची घोषणा केली. पूरे संसार में प्रभु यीशु की घोषणा की, सर्व संसारमध्ये त्यांनी जगाचं नाव उंच केलं. पूरे संसार में प्रभु यीशु का नाम ऊंचा किया। कोण होते हे लोक? कौन थे ये लोग? 4:13 प्रमाणे प्रेरितों का कार्य 4:13 में हे जिसमें अनक्षर लोक होते, ये अनपढ़ थे, हे अज्ञानी लोक ये होते, ज्ञानी थे, हे दुर्बल लोक होते, दुर्बल लोग हे थे, लोक अशक्त होते, ये लोग दुर्बल थे, हे भयभीत लोक होते. डरे हुए लोग ज्यावेळेस थे। पवित्र आत्म्याने त्यांना सामर्थ्य प्राप्त झालं, जिस वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें प्राप्त ते किया, कोणाला घाबरत नव्हते, किसी से भी नहीं ते डरे, कोणाचं ऐकून घेत नव्हते, किसी की बात नहीं सुनते ते थे, फक्त देवाचंच ऐकायचे, केवल परमेश्वर का सुनते देवाच्या थे, इच्छेने ते कार्य करत परमेश्वर होते. की इच्छा द्वारा वो कार्य करते थे। हेच देव असं करतो. यही परमेश्वर कार्य करते देव हैं, आम्हाला मदत करतो, ऐसे ही परमेश्वर देव आम्हाला करते हैं। सहाय्य करतो. परमेश्वर हमारी सहायता आम्ही करते हैं, दुर्बल आहोत, हम दुर्बल आम्ही हैं, अशक्त हम आहोत, अशक्त आम्ही हैं, भयभीत आहोत, हम डरे हुए आम्ही हैं, निराश हम आहोत, निराश हैं, आम्ही उदास हम आहोत. उदास हैं, आमच्या जीवनात पुष्कळ समस्या प्रश्न आहे, हमारे जीवन में कई सारे समस्याएं हैं, अनेक गोष्टीत आम्ही जखडलेलो आहोत. अनेक चीजों में हम उलझे हुए काय हैं, करा आम्हाला सुचत नाही. क्या किया जाए समझ नहीं यासाठी आता। प्रत्येक गोष्टीचा मार्ग काढणारा पवित्र आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन करतो. हर एक चीजों का मार्गदर्शन देने वाला पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है, पवित्र आत्मा आम्हाला सर्व गोष्टी शिकवतो. पवित्र आत्मा सभी चीजें सिखाता है, व सर्व गोष्टीतून तो आम्हाला विजय देतो. ये सब चीजों में हमें विजय देता है, यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है। ज्यावेळेस जिस वक्त 30 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, 30 सालों पहले की ये बात ज्यावेळेस है, देवाने माझ्या कुटुंबाचं तारण केलं, जिस वक्त परमेश्वर ने मेरे परिवार का उद्धार किया, आम्ही कौटुंबिक प्रार्थना करत असताना हम परिवार में प्रार्थना करते हुए आम्ही देवाचा धावा करत होतो, हम परमेश्वर को दुहाई कर रहे आम्ही थे, देवाकडे मागत होतो, हम परमेश्वर को मांग रहे थे, देवा आम्हाला पवित्र आत्मा दे. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, देवाने पवित्र आत्म्याचा वर्षाव केला. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की वर्षाव किया। आमची बहीण कल्पना रॉजर्स, हमारी बहन सिस्टर कल्पना या रॉजर्स, पवित्र आत्म्याने देवाने भरलं. इन्हें पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भर दिया, ते पवित्र आत्म्याच्या दानाने देवाने तिला भरलं. पवित्र आत्मा के वरदानों ने परमेश्वर ने भर दिया, त्याद्वारे देव आमच्याशी बोलू लागला. उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने देव लगे, आम्हाला मार्गदर्शन देऊ लागला. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देने लगे। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला, मी तुमच्या घरी आलेलो आहे, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आया मी हूँ, तुमच्यामध्ये सदैव राहीन, मैं तुम्हारे बीच हमेशा रहूंगा, मी सदैव तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. मैं हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन करूंगा। देव आमच्या कुटुंबाशी बोलू लागला. परमेश्वर हमारे परिवार से बातचीत करने तो आम्हाला लगे, मार्गदर्शन करू लागला. वो हमें मार्गदर्शन करने लगे। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है देव मुका नाही आहे. परमेश्वर गूंगे नहीं है। जुन्या करात देव बोलला, पुराने नियम में परमेश्वर ने नवीन कहा, करात येशू ख्रिस्ताद्वारे तो बोलला. नए नियम में प्रभु यीशु द्वारा उन्होंने कहा, येशू ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्गात जाताना येशू ख्रिस्त म्हणालाय, स्वर्ग में जाते समय प्रभु यीशु ने कहा, योहान 14:26 प्रमाणे, योना 14:26 में लिखा है, सत्याचा आत्मा येईन, सत्य का आत्मा आएगा, देवाचा आत्मा येईन, परमेश्वर का आत्मा तो आएगा, तुम्हाला देवामध्ये घेऊन जाईन, वो तुम्हें परमेश्वर में ले जाएगा, तो तुम्हाला सर्व गोष्टी शिकवेल, वो तुम्हें सभी चीजें सिखाएगा, तो तुम्हाला सर्व गोष्टीची आठवण करून वो देईल, तुम्हें सभी चीजों याद कराएगा, तो सर्व गोष्टी तुम्हाला मार्गदर्शन करेल, वो सभी चीजों का मार्गदर्शन तुम्हें तो देगा, तुमच्याबरोबर राहील, वो तुम्हारे साथ तो रहेगा, तुम्हाला शिकवेल, वो तुम्हें सिखाएगा, तो तुमच्याशी बोलेल. वो तुमसे बातचीत करेगा। प्रगटी 2:7 प्रमाणे प्रकाशित वाक्य 2:7 में आत्मा लिखा है, मंडळाशी बोलतो, आत्मा कलीसिया से कहता है, आत्मा मंडळाला शिकवतो, आत्मा कलीसिया को सिखाता है, आत्मा मंडळीची स्थापना करतो. आत्मा कलीसिया को स्थापना करता है। पेंटिकॉस्टच्या दिवशी पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्म्याने मंडळीची स्थापना केली, पवित्र आत्मा ने कलीसिया की स्थापना की, पवित्र आत्म्याने मंडळी तयार केली, पवित्र आत्मा ने कलीसिया तैयार की, पवित्र आत्म्याने सेवक तयार केले, पवित्र आत्मा द्वारा सेवक तैयार हुए, पवित्र आत्म्याने विश्वासाने लोक तयार केले, पवित्र आत्मा द्वारा विश्वास से भरे लोग पैदा हुए, सर्व मंडळी पवित्र आत्म्याने तयार केली. पूरी कलीसिया पवित्र आत्मा द्वारा तैयार हुई, पवित्र आत्मा मंडळीमध्ये कार्य करत आहे. पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य करता आज है। जगात अनेक मंडळ आहे, आज पूरे संसार में कई सारे कलीसियाएं हैं, मंडळी तो पवित्र आत्मा तयार करत आहे, कलीसिया में पवित्र आत्मा तैयार, पवित्र आत्मा मंडळीमध्ये कार्य करत आहे, पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा मंडळीला मार्गदर्शन करत आहे. पवित्र आत्मा कलीसिया को मार्गदर्शन देता है। देव आमच्या कुटुंबाशी बोलू लागला, परमेश्वर हमारे परिवार से बातचीत करने लगा, कारण देव मुका नाही आहे, क्योंकि परमेश्वर गूंगे नहीं तो है, न बदलणारा देव आहे. वो न बदलने वाले तो परमेश्वर आमच्याशी है, बोलू इच्छितो, वो हमसे बातचीत करना तो चाहते आम्हाला हैं, शिकवू इच्छितो. वो हमें सिखाना चाहते हैं। पवित्र आत्म्याने आमच्या कुटुंबाला मार्गदर्शन केलं. पवित्र आत्मा ने हमारे परिवार को मार्गदर्शन दिया। आम्ही दुर्बळ होतो, हम दुर्बल थे, आम्ही अशक्त होतो, हम
परमेश्वर में परिपूर्ण नहीं थे, देवाने पवित्र आत्म्याने आम्हाला शिकवलं. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखाया. मला कोणतीच गोष्ट येत नव्हती, हमें कोई भी चीज नहीं पता थी, कोणत्या गोष्टीची माहिती नव्हती. हमें किसी चीज की पता नहीं थी. देवाने आम्हाला पवित्र शास्त्र वाचायला शिकवलं, परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल पढ़ना सिखाया, प्रार्थना करायला शिकवलं, प्रार्थना करना सिखाई, उपवास धरायला शिकवलं, उपवास करना सिखाया, दान धर्म करायला शिकवलं. दान धर्म करना सिखाया. सर्व गोष्टी देव शिकवत गेला. सभी चीजें परमेश्वर सिखाते गए. देव आम्हाला सर्व गोष्टीचं मार्गदर्शन करत गेला. परमेश्वर हमें सभी चीजों का मार्गदर्शन देते गए. देवाच्या आत्म्याने आम्हाला तयार केलं. परमेश्वर की आत्मा ने हमें तैयार किया, त्याने आत्म्याने भरलं, उन्होंने हमें आत्मा से भर दिया, सामर्थ्याने भरलं, सामर्थ्य से भर दिया, ज्ञानाने बुद्धीने दानाने भरलं. ज्ञान से बुद्धि से भर दिया. तो आमच्या कुटुंबात कार्य करू लागला. वो हमारे परिवार में कार्य करने तो लगा. आमच्या कुटुंबाद्वारे त्यांनी मार्गदर्शन केलं. हमारे परिवार में उन्होंने मार्गदर्शन दिया. मी मंडळीची स्थापना करेल मैं कलीसिया की स्थापना आमच्या करूंगा. वडिलांद्वारे, हमारे पिताजी द्वारा, जेम्स ठाकूरद्वारे, जेम्स ठाकुर द्वारा पवित्र आत्म्याने पवित्र आत्मा ने मंडळीची स्थापना केली. कलीसिया की स्थापना की. मंडळी तो कार्य करू लागला. कलीसिया में वो कार्य करने लगे. देव सर्व गोष्टी मध्ये कार्य करतो. परमेश्वर सभी चीजों में अपने कार्य करते त्यांनी हैं. आम्हाला सर्व गोष्टी शिकवल्या. उन्होंने सभी चीजें हमें सिखाई. सेवा कशी करायचं, सेवा कैसे की जाए, कार्य कसं करायचं, कार्य कैसे किया भूते जाए, कसं घालवायचे, भूतों को कैसे घराना है, लोकांना कसं बरे करायचं, लोगों को कैसे चंगाई प्राप्त कराना लोकांना है, तारणापर्यंत कसं घेऊन लोगों जायचं, को उद्धार तक कैसे ले जाना है. सर्व गोष्टी देवाने शिकवला. सभी चीजें परमेश्वर ने हमें उपासना सिखाई. कशी चालवायची, उपासना कैसे की जाए, सर्व गोष्टी देव शिकवत गेला. सभी चीजें परमेश्वर हमें सिखा देते. पवित्र आत्मा आम्हाला तयार करतो. पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है. पवित्र आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन करतो. पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन जर देता है. देवाचा आत्मा आमच्याकडे नसता अगर परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं होता, आम्ही काहीच करू शकलो नसतो. हम कुछ नहीं कर पाते, काहीच करू शकलो हम नसतो. कुछ नहीं कर पाते. पण देवाच्या आत्म्याने आम्हाला भरलं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने हमें भर दिया, त्याच्या सामर्थ्याने भरलं. उनकी सामर्थ्य ने हमें भर दिया. आज आम्ही कार्य करत आहोत, आज हम कार्य कर रहे हैं, देवाची सेवा करत आहोत. परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये राहतो. पवित्र आत्मा हम में रहता है, तो आम्हाला मार्गदर्शन वो करतो, मार्गदर्शन देता है, तो आम्हाला सहाय्य वो करतो, हमारी सहायता तो करता आम्हाला है, सर्व गोष्टी पुरवठा करतो. वो हमें सभी चीजों उपलब्ध कराता आज है. जगात पवित्र आत्मा काम करत आहे. आज पूरे संसार में पवित्र आत्मा कार्य कर तेव्हा रहा है. आम्हाला पवित्र आत्म्याची गरज आहे. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. आमच्या जीवनात चालत असताना हम हमारे जीवन में चलते हुए, जीवनात सर्व गोष्टीत पवित्र आत्मा आम्हाला मदत करतो. हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है. सर्व क्षेत्रात तो आम्हाला मदत करतो. सभी क्षेत्र में हमारी मदद तो करता आम्हाला है. शिक्षणात मदत करतो. तो हमें शिक्षा लेते हुए मदद तो करता उद्योग है. धंद्यामध्ये आम्हाला मदत करतो. वो उद्योग बिजनेस करने में हमारी मदत तो करता आमच्या है. कौटुंबिक जीवनात कसं चालावं यासाठी तो आम्हाला मदत करतो. वो हमारे पारिवारिक जीवन में हमारी मदद सर्व करता है. क्षेत्रात पवित्र आत्मा काम करतो. सभी क्षेत्र में पवित्र आत्मा कार्य करते हैं. पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये सदैव राहतो. पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता व है. आम्हाला तो तयार करतो. वो हमें तैयार करता है. हे देवाचं कार्य आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. म्हणून आम्हाला तुम्हाला पवित्र आत्म्याची गरज आहे. इसलिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है. म्हणून देव म्हणतो मागा म्हणजे मी तुम्हाला देईल. इसलिए परमेश्वर कहते हैं मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा. आम्ही देवाकडे पवित्र आत्मा मागितला पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगना है. तो आमच्यामध्ये सदैव राहील. वो हमें हमेशा रहेगा. तो आमच्या सदैव कार्य करेल. वो हमें हमेशा कार्य करेगा. ज्यावेळेस मी देवाच्या कार्य सुरुवात केली, जिस वक्त हमने परमेश्वर के कार्य को शुरुआत मी की, भयभीत होतो, मैं डरा हुआ मी था. कंपित होतो. मैं डरा हुआ था. त्यावेळेस देवाच्या आत्म्याने मला मार्गदर्शन केलं. उस वक्त परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मार्गदर्शन दिया. भिवू नको, डरना मत, घाबरू नको, डर किसी बात से मत मी घबराना. तुझ्यावर आहे. मैं तुम्हारे साथ मी हूं. सर्व गोष्टी तुला सहाय्य करेन. मैं सभी चीजों की सहायता मी सर्व करूंगा. गोष्टी तुला शिकवेल. मैं सभी चीजों तुम्हें सिखाऊंगा. ते सर्व गोष्टी तुला मार्गदर्शन करेल. मैं सभी चीजों का तुम्हें मार्गदर्शन तू करूंगा. चालत राहा. तुम चलते रहो. मी देवाच्यावर विश्वास ठेवला. मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा. देवाने मला आत्म्याने सामर्थ्याने व दानाने भरलं. मुझे परमेश्वर ने आत्मा द्वारा सामर्थ्य द्वारा सभी वरदानों से मुझे देव भर दिया. माझ्याद्वारे कार्य करू लागला. परमेश्वर कलीसिया में कार्य करने लगे. देव लोकांना बरे करू लागला. परमेश्वर लोगों को चंगाई देने लगे. देव भूते काढू लागला. परमेश्वर भूतों को गड़ाने लगे. शैताने बंधनातील लोकांना सोडू लागला. शैतान के बंधनों से लोगों को चंगाई प्राप्त हुई. लोकांचा उद्धार करू लागला. लोगों का उद्धार करने लगे. लोकांमध्ये नवजीवन देऊ लागला. लोगों में नया जीवन देने लगे. देव आपल्या कार्याचा विस्तार करू लागला. परमेश्वर अपने कार्य का विस्तार करने लगे. देव सर्व गोष्टी करतो. ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं. देवाशिवाय काहीच करू शकत नाही. परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. यासाठी देवाच्या आत्म्याला फार महत्व आहे. इसलिए परमेश्वर की आत्मा को बहुत महत्व है. देवाचा आत्मा आमच्यामध्ये राहतो. परमेश्वर का आत्मा हम में रहता तो है. आम्हाला वेळोवेळी खात्री येतो. वो हमेशा हमें निश्चित सत्य काय असत्य काय तो आम्हाला दाखवतो. सत्य क्या है असत्य क्या है वो हमें दिखाता योग्य है. काय अयोग्य काय आम्हाला तो शिकवतो. योग्य अयोग्य वो हमें दिखाता है. सर्व गोष्टीत तो आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो. सभी चीजें हमें वो मार्गदर्शन देता है. सर्व गोष्टीत तो आमच्यावर सदैव राहतो. वो हमेशा हमारे साथ रहता है. येशूने मला दाखवलं. प्रभु यीशु ने मुझे दिखाया. येशूने मला शिकवलं. प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया. येशू नेहमी माझ्याशी बातचीत करतो. प्रभु यीशु मुझसे हमेशा बातचीत तो करता मला है. तू बसेल तर मी बसेल.
उन्होंने कहा कि तुम बैठोगे तो मैं बैठता हूँ, तू उठेल तो मी उठेल, तुम उठोगे तो मैं उठता हूँ, तू चालेल तर मी तुझ्यावर चालेल, तुम चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ तू चलता हूँ, बोलेल तर मी ऐकेल, तुम बोलोगे तो मैं सुनता हूँ, तू मी बोलेल तर तू ऐकेल, जब मैं बोलूंगा तो तुम सुनोगे, मी सदैव तुझ्यावर राहीन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, सदैव तुला मी मदत करेन. मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा. देव आम्हाला अभिवचन देतो, परमेश्वर हमें अभिवचन देते हैं, देव आम्हाला आश्वासन देतो, परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं, देव आमच्याकडून कार्य करतो. परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करते हैं. यासाठी आम्हाला पवित्र आत्म्याची गरज आहे. इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं देवाने परमेश्वर ने वेळोवेळी पवित्र आत्म्याद्वारे, पवित्र आत्मा द्वारा, जुन्या काळात आम्ही पाहतो, पुराने नियम में हम देखते हैं देवाच्या सेवकाला परमेश्वर के सेवकों को, संदेश ठेवला, सुसमाचार सुनाने वालों को देवाच्या आत्म्याने भरलं, परमेश्वर की आत्मा ने भर दिया. वेळोवेळी त्यांना वेळोवेळी योग्य वेळी त्यांना देवाने मार्गदर्शन केलं, समय समय पे उन्हें मार्गदर्शन दिया, त्यांना सामर्थ्याचा पुरवठा केला, उन्हें सामर्थ्य से भर दिया, त्यांना देवाने सुरक्षित ठेवलं. उन्हें सुरक्षित रखा. ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से जाना है त्या मार्गाचं त्यांनी वेळोवेळी त्यांना मार्गदर्शन केलं. उस मार्ग पे उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मग त्या लोक ते विजयी झाले, जिस कारण वो लोग विजयी हुए, ते लोक यशस्वी झाले. वो सफलता उन्होंने प्राप्त आज की. 30 वर्ष आमचं कार्य चालू आहे. आज पिछले 30 सालों से हमारा कार्य चल रहा 30 है. वर्ष पवित्र आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन करत आहे. 30 सालों से परमेश्वर का आत्मा हमें मार्गदर्शन देता ज्या है. मार्गाने मंडळीला गेलं पाहिजे जिस मार्ग से कलीसिया को जाना है, त्या मार्गाने तो आम्हाला घेऊन चाललेला आहे. उस मार्ग से हमें परमेश्वर ले जा रहे हैं. व मंडळीमध्ये तो कार्य करत आहे, वो कलीसिया में कार्य कर रहे हैं, मंडळीची तो वाढवत आहे. वो कलीसिया को बढ़ा रहे हैं. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, पहिले करंती 12 मध्ये पाहतो, पहले कोरिन्थियों 12 में हम देखते हैं देव वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतो. परमेश्वर अलग अलग माध्यम से कार्य करते हैं. सेवेचे वेगवेगळे प्रकार आहे, सेवा के अलग अलग प्रकार हैं, कार्याचे वेगवेगळे प्रकार आहे, कार्य के अलग अलग प्रकार हैं, दानाचे वेगवेगळे प्रकार आहे. वरदानों के अलग अलग प्रकार हैं. सर्व सेवा करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. सभी सेवा करने वाले प्रभु यीशु हैं. सर्व कार्यात कार्य करणारा देव आहे. सभी कार्यों में कार्य करने वाले परमेश्वर हैं. सर्व दानाचा वाटप करणारा पवित्र आत्मा आहे. पूरे वरदानों का बांटने वाले पवित्र आत्मा है. देव मंडळीत कार्य करतो, परमेश्वर कलीसिया में कार्य करते हैं. देव मंडळीमध्ये दानाचा वर्षाव करतो, परमेश्वर कलीसिया में वरदानों का वर्षाव करते तो हैं. मंडळीमध्ये दानाचा वर्षाव करतो. वो कलीसिया में वरदानों का वर्षाव करते हैं. दानाद्वारे मंडळीला तो पुरवठा करतो. वरदानों द्वारा वो कलीसिया को भरते हैं. ज्या मंडळी देवाचं दान नाहीये, जिस कलीसिया में परमेश्वर का वरदान नहीं, ती मंडळी अपूर्ण असते, वो कलीसिया अधूरी है, ती मंडळी अपंग असते. वो व्यंग है. देव मंडळीमध्ये कार्य करतो, परमेश्वर कलीसिया में कार्य करते हैं. पवित्र आत्मा मंडळीमध्ये दानाचा वाटप करतो. पवित्र आत्मा कलीसिया में वरदानों का बांटते हैं. त्या दानाद्वारे वो वरदानों द्वारा मंडळीच्या गरजा, कलीसिया की जरूरतें, मंडळीच्या गरजा, मंडळीच्या आवश्यकता पूर्ण होतात. कलीसिया की जरूरतें पूरी होती है व मंडळीला वेळोवेळी देव मार्गदर्शन करतो. और कलीसिया को समय समय परमेश्वर मार्गदर्शन देता दानामुळे है. वरदानों के कारण मंडळीला देव समजतो, कलीसिया को परमेश्वर समझ आते हैं. देवाची ओळख होते, परमेश्वर की पहचान होती है. देवाचं मार्गदर्शन त्यांना समजतं. परमेश्वर का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता है. सर्व गोष्टी त्यांना समजतात, सभी चीजें उन्हें समझ आती है. सर्व गोष्टीचा त्यांना पुरवठा होतो. सभी चीजें उन्हें उपलब्ध होती है. मंडळीच्या गरजा, आवश्यकता, कलीसिया की जरूरतें, मंडळीच्या समस्या, प्रश्न कलीसिया के प्रश्न, समस्याएं पवित्र आत्मा सोडवतो. पवित्र आत्मा छुड़ाता है. पवित्र आत्मा मंडळीमध्ये कार्य करतो पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य व करता है. आपल्या इच्छेनुसार सर्व गोष्टीचा पुरवठा करतो. वो अपनी इच्छानुसार सभी चीजें उपलब्ध, देव मंडळीला तयार करतो. परमेश्वर कलीसिया को तैयार करता मंडळी देव सर्व गोष्टी तयार करतो. है. कलीसिया में परमेश्वर सभी चीजें तैयार करते हैं. सेवक तयार करतो, सेवक तैयार करते हैं, कामकरी तयार करतो, कार्यकरी तैयार करते हैं, विश्वासाने लोक तयार करतो. विश्वास से भरे लोग तैयार करते सर्व गोष्टी देवाचा आत्मा तयार करत हैं. असतो. सभी चीजें परमेश्वर तैयार करते हैं. हे देवाचं आत्म्याचं कार्य आहे. ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर की धन्यवाद करते देवाच्या नावाचा महिमा करत आहोत, हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, व देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. आम्ही मागील आठवडे हमने पिछले सप्ताह आम्ही तारणाविषयी पाहिलं हमने उद्धार के बारे में देखा. की देव तारण कसं करतो. परमेश्वर उद्धार किस तरीके से, तारणानंतर उद्धार के बाद पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये वस्ती करतो. पवित्र आत्मा हम में बसता है. पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये कार्य करतो. पवित्र आत्मा हम में कार्य करता तो है. आम्हाला तयार करतो, वो हमें तैयार तो करता आम्हाला है. घडवतो, बनवतो, वो हमें बनाता है. व आम्हाला चांगलंसं पात्र तयार वो करतो. हमें अच्छा पात्र बनाता है. हे देवाचं कार्य आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. म्हणून मागा म्हणजे मिळेल. इसलिए मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा. आम्ही मागितलं पाहिजे. हमें मांगना जरूरी है. आम्ही विशेष करून पवित्र आत्मा मागितला पाहिजे. हम विशेष तौर पर पवित्र आत्मा मांगे. देव आम्हाला देण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है. तर देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद तर करते हैं. देवाचा आम्ही आभार मानत आहोत. वो परमेश्वर का हम आभार मानते हैं. तर देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. आज आम्ही आज हम
प्रार्थना करणार आहोत. हम प्रार्थना करने वाले हैं. मागील आठवड्यात आम्ही पिछले सप्ताह हमने पश्चातापची प्रार्थना केली, मन फिराव के लिए प्रार्थना की, तारणासाठी प्रार्थना केली. उद्धार के लिए प्रार्थना की. आज पण आम्ही त्या तसली प्रार्थना करणार आहोत. आज भी हम उसी के लिए प्रार्थना आज करेंगे. जे सर्व उपस्थित लोक आहे, आज जो लोग सब मौजूद जे हैं, घराघरात उपस्थित सर्व लोक आहे, जो घर घर में मौजूद लोग हैं, आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे. आज पुन्हा एक पश्चातापची पण प्रार्थना करणार आहोत. आज फिर एक बार हम मन फिराव के लिए प्रार्थना आम्ही करेंगे, तारणासाठी प्रार्थना करणार आहोत. उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे. त्यानंतर आम्ही पवित्र आत्म्यासाठी प्रार्थना करणार उसके आहोत. बाद हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना तर करेंगे. आज आज आम्ही सर्वजण देवाकडे जाणार आहोत. हम सभी लोग परमेश्वर के पास पुन्हा एक जाएंगे. मी तुम्हाला दाखवणार आहे. पुन्हा एक आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करतो. फिर एक बार मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ. मागील आठवड्यात मी तुम्हाला शिकवलं पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया की पश्चातापची प्रार्थना कशी करायची, पश्चाताप की प्रार्थना कैसे की जाए, पश्चाताप कसा करायचा, मन फिराव कैसे करना है, देव कसं क्षमा करतो, परमेश्वर किस तरह से क्षमा देव करता है, आमचं कसं तारण करतो, परमेश्वर कैसे उद्धार करता याविषयी है. मी तुम्हाला मार्गदर्शन केलं. इसके बारे में हमने आपको मार्गदर्शन दिया. त्याविषयी आम्ही देवाकडे प्रार्थना बी केली. इसके बारे में हमने परमेश्वर को प्रार्थना की. ज्या लोकांनी विश्वासाने प्रार्थना केली, जिन लोगों ने विश्वास से प्रार्थना की, देवाने त्यांचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उनका उद्धार किया. देवाने त्यांच्या पापाची क्षमा केली. परमेश्वर ने उनके पापों की क्षमा की. देवाने त्यांच्या सार्वकालिक जुनी पुस्तकात नोंद केली. परमेश्वर ने उनका नाम अनंतकालिक जीवन में पुस्तक में उनका नाम लिखा. तर देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते आज हैं. पुन्हा एक जे नवीन लोक आहे, आज फिर एक बार जो नए लोग हैं, त्यांना पुन्हा आम्ही संधी देत आहोत. हम फिर एक बार उन्हें एक मौका देते हैं. देवाने मला शिकवली प्रार्थना आहे, परमेश्वर ने मुझे सिखाई हुई प्रार्थना, पश्चातापची प्रार्थना आहे, मन फिराव की ये प्रार्थना, आमंत्रण देणारी प्रार्थना आहे. आमंत्रण देने वाली ये प्रार्थना है. आपण सर्व देवाकडे जाऊया, हम सब परमेश्वर के समीप जाएं देवाला प्रार्थना करणार और आहोत. परमेश्वर को हम प्रार्थना आम्ही करेंगे. तारणासाठी देवाकडे प्रार्थना करत आहोत. उद्धार के लिए हम परमेश्वर को प्रार्थना आम्ही करेंगे. पश्चाताप करत आहोत. हम मन फिराव करेंगे. मी प्रार्थना करत आहे, मैं प्रार्थना कर रहा तुम्ही हूँ, माझ्या मागे प्रार्थना करा. आप मेरे पीछे प्रार्थना करें. आम्ही पश्चाताप करत आहोत. हम पश्चाताप कर रहे हैं. आम्ही विश्वासाने देवाकडे जात आहोत. हम पूरे विश्वास से परमेश्वर की ओर जा रहे हैं. आम्ही देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवत आहोत हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते की हैं देवाचा पुत्र हा आमचा तारणार आहे. कि परमेश्वर के पुत्र हमारा उद्धार करने वाले हैं. आम्ही अंतःकरणात विश्वास ठेवत आहोत हम अपने मन में विश्वास रखते आणि हैं. मुखाने पापाची कबुली देत आहोत. हम अपने जुबान से पापों की कबूली करते हैं. रोम 10:9 प्रमाणे रोमियो 9 प्रमाणे 10:9 में जैसे लिखा है, अंतःकरणात विश्वास, अपने मन में विश्वास, मुखाने कबुली, जुबान से कबूल करना, देव तुमचं तारण करेल. परमेश्वर हमारा उद्धार करेंगे. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं. आम्ही पश्चाताप करूया. हम मन फिराव करें. चला मी प्रार्थना करत आहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्ही माझ्या मागे प्रार्थना आप करा. मेरे पीछे करें. हे स्वर्गीय प्रभू, हे स्वर्ग के प्रभु, मी तुझकडे येत आहे. मैं आपके पास आता हूँ. मला सहाय्य कर, मला मदत कर. मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें. हे प्रभू, हे प्रभु, मी पापी आहे, मैं पापी हूँ, माझ्या पापांची क्षमा कर. मेरे पापों की क्षमा करें. मला तुझं पुत्र, मुझे आपका पुत्र, तुझ्या कन्या आपकी कन्या बनव. बनाए. माझं तारण कर. मेरा उद्धार करें. हे स्वर्गीय प्रभू, हे स्वर्गीय मी प्रभु, पापी आहे, मैं पापी हूँ, माझ्या पापांची क्षमा कर. मेरे पापों की क्षमा करें. मला माझा स्वीकार कर. मेरा आप स्वीकार करें. मला तुझं पुत्र व कन्या बनव. मुझे आपकी पुत्र और कन्या बनाए. माझं तारण कर. मेरा उद्धार करें माझ्याकडून तुझं गौरव दे. और मेरे द्वारा आपका गौरव हो. प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए आमीन. आमीन. छोटीशी प्रार्थना आहे, ये एक छोटी सी प्रार्थना है, आम्ही देवाला केलेली आहे. हमने परमेश्वर को की है. ही प्रार्थना देवाला आवडते. ये प्रार्थना परमेश्वर को आम्ही पसंद विश्वासाने है. देवाला प्रार्थना केली. हमने विश्वास से भरे परमेश्वर को देव प्रार्थना की. आमचं तारण करतो. परमेश्वर हमारा उद्धार करेंगे. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की मी ओर जाएं. तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तुमच्या तारणासाठी देवाला प्रार्थना करत आहे. आपके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. पवित्र आत्म्यासाठी आम्ही देवाला प्रार्थना करत आहोत. पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. देव आज परमेश्वर आज तारण करेल. आपका उद्धार करेंगे. पवित्र आत्म्याने तुम्हाला भरेल. पवित्र आत्मा से आपको भर देंगे. पवित्र आत्म्याने तुम्हाला स्पर्श करेल. पवित्र आत्मा से वो आपको छुएंगे. ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात, जिस स्थान पर आप हैं, घराघरात तुमची उपस्थिती आहे, घर घर में आपकी मौजूदगी त्या है. ठिकाणी प्रभू आहे. उस स्थान पर परमेश्वर है. तुम्ही कुठे असा, आप कहीं भी हो, त्या ठिकाणी देव आहे. वहाँ परमेश्वर है. मग त्या 18:20 प्रमाणे मत्ती 18:20 में जैसे ज्या लिखा है, ठिकाणी दोघे तिघे जहाँ पे 2 और 3 विश्वासाने एकत्र येतील, लोग विश्वास से एकजुट तिथे मी होंगे, उभा आहे. वहाँ पर मैं मौजूद हूँ. देव आकाश पृथ्वी व्यापून राहतो. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में फैले हुए हैं. त्या ठिकाणी तुम्ही आहात. जहाँ पर हम सब हैं, त्या विश्वासाने तुम्ही स्थिर राहा. उस विश्वास में आप स्थिर रहें. देव तुमचं आज तारण करेल. परमेश्वर आज आपका उद्धार करेंगे. आज तुम्हाला देवाच्या आत्म्याने भरेल. आज आपको अपने आत्मा से भर देंगे. देव तुमच्याकडून गौरव करून घेईल. परमेश्वर अपना गौरव आपके द्वारा करेंगे. चला आपण देवाकडे चलिए जाऊया. हम परमेश्वर की ओर जाएं. देव आम्हाला सहाय्य करो. परमेश्वर हमें सहायता करें. आपण प्रार्थना करूया. हम प्रार्थना करें.
पवित्र 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 सेनाधीश प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश पृथ्वीचे उत्पन्न करते अब्राहम इसाक याकोबाचे देवा, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, विशेष करून आमच्या प्रभू परमेश्वरा, विशेष तौर पर हमारे प्रभु परमेश्वर। पुन्हा एक आम्ही तुझं गौरव करतो, तुझ्या नावाचा महिमा करतो फिर एक परमेश्वर। बार हम आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज सर्वजण प्रभु तू समोर उपस्थित आहे आज परमेश्वर, सभी लोग आपके सामने मौजूद तू हैं। दया करणारा देव परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। कृपा करणारा देव परमेश्वर, आप कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रेम करणारा देव आप परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर तू हैं। आमंत्रण देणारा देव आप परमेश्वर, आमंत्रित करने वाले परमेश्वर तू हैं। म्हणतो की आओ कष्टी भाराकंजन तुम्ही मच कडे आप परमेश्वर, कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास मी आओ, तुम्हाला शांती देईन, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मी तुमचा उद्धार मैं करेन, तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला आनंदित करेन, मैं तुम्हें आनंदित मी करूंगा, तुमच्या पापातून तुम्हाला मुक्ती देईन, मैं तुम्हारे पापों से मुक्ति दूंगा, मी तुम्हाला क्षमा करेन, मैं तुम्हारी क्षमा करूंगा, मी तुमचा उद्धार करेन, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला पवित्र आत्म्याने मैं भरेन। तुम्हें पवित्र आत्मा से भर प्रभु दूंगा। आज आम्ही सर्व तुझकडे आलो परमेश्वर, प्रभु आज हम सब आपकी ओर आए जे हैं। लोक आज तुझ्या समोर उपस्थित आहे परमेश्वर, आज जो सभी लोग आपके सामने मौजूद हैं, आज आम्ही तुझ्या समोर पश्चातापाची प्रार्थना केली परमेश्वर, आज हमने आपके सामने मन फिराव की प्रार्थना आम्ही की, विश्वासाने पापाची कबुली दिली हमने परमेश्वर, विश्वास से पापों की कबूली की, आम्ही पश्चाताप केला हमने परमेश्वर, मन फिराव किया, आम्ही आमच्या पापातील तुझ्याकडे क्षमा मागितली हमने परमेश्वर। अपने पापों की आपकी ओर क्षमा मांगी। प्रभु येशू आज जे तू समोर उपस्थित लोक आहे प्रभु परमेश्वर, यीशु आज आपके सामने जो लोग मौजूद हैं, ज्या विश्वासाने तुला त्यांनी प्रार्थना केली जिस परमेश्वर, विश्वास से आज उन्होंने आपको प्रार्थना ज्या की, विश्वासाने त्यांनी पश्चाताप केला जिस परमेश्वर, विश्वास से उन्होंने मन फिराव किया, प्रभु येशू त्यांना तू क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, यीशु आप उन्हें क्षमा करें, प्रभु येशू आता त्यांना क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, यीशु आज आप उन्हें क्षमा करें, प्रभु येशू तुझ्या नामात त्यांचा उद्धार कर परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके नाम में आप उनका उद्धार तू करें। म्हणला आज अनुकूल समय आहे परमेश्वर, आपने कहा कि आज अनुकूल समय है, आज तानाचा दिवस आहे आज परमेश्वर, उद्धार का दिन है। प्रभु येशू त्यांचा तो उद्धार कर परमेश्वर, प्रभु यीशु आप उनका उद्धार करें, आज त्यांचं तारण तू घोषित कर परमेश्वर, आज आप उनका उद्धार घोषित करें, आज त्यांचं तारण तू कर परमेश्वर, आज आप उनका उद्धार करें, त्यांच्या सर्व पापाची क्षमा करून टाक उनकी परमेश्वर, सभी पापों की आप क्षमा करें, त्यांना नवजीवन दे उन्हें परमेश्वर, आप नया जीवन दे, नवीन जन्म त्यांना दे उन्हें परमेश्वर, नया जीवन दे, व तू तुझी कृपा त्यांच्यावर ठेव परमेश्वर। अपनी कृपा आप उन पे बरसाएं। आज पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या चिन्ह येतो आज परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते तो हैं। म्हणतो मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल परमेश्वर, आप कहते हैं कि मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा। तुम्ही विशेष करून पवित्र आत्मा मागा परमेश्वर। विशेष तौर पर हम पवित्र आत्मा मांगते हैं। प्रभू येशू आज तुम्हाला विनंती करतो परमेश्वर, प्रभु यीशु आज हम आपको विनती करते जे हैं, लोक आज सर्व तू समोर उपस्थित आहे जो लोग परमेश्वर, आज आपके सामने मौजूद हैं, जे विश्वासाने तू समोर उभे आहे जो परमेश्वर, विश्वास से आपके सामने मौजूद हैं, तू म्हणाला परमेश्वर आपने कहा है प्रगटी 2:17 प्रमाणे परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य 2:17 में, शेवटल्या दिवसात परमेश्वर अंत के समय में मी मनुष्य मात्र आत्म्याचा वर्षाव करेल, मैं मनुष्य मात्र पर अपना वर्षाव तुमचे करूंगा। पुत्र तुमचे कन्या संदेह देतील परमेश्वर, आपके पुत्र आपके कन्या सुसमाचार तुमच्या देंगे, तरुणांना दृष्टांत पडेल परमेश्वर, आपकी युवा पीढ़ी को दृष्टांत होगा, वृद्धांना स्वप्न पडेल परमेश्वर, वृद्ध लोग ख्वाब देखेंगे। तू अभिवचन दिलं यह परमेश्वर। आपने अभिवचन दिया है। प्रभू येशू आज आम्ही तुला विनंती करतो प्रभु परमेश्वर, यीशु आज हम आपको विनती करते हैं, प्रभू येशू लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे प्रभु परमेश्वर, यीशु इन लोगों का आप पूरी तरह से नियंत्रण करें। आज त्यांनी पश्चाताप केला, आज तू समोर आहे परमेश्वर, आज इन्होंने मन फिराव किया, या आपके सामने है। प्रभू येशू तुझ्या आत्म्यात त्यांना स्पर्श कर परमेश्वर, प्रभु यीशु आप अपनी आत्मा से उन्हें छू लें, तुझ्या आत्म्याने त्यांना भर परमेश्वर, अपनी आत्मा द्वारा उन्हें भर दें, तुझ्या सामर्थ्याने भर परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से तुझ्या भरें, ज्ञानाने भर परमेश्वर, आपके ज्ञान से भरें, तुझ्या बुद्धीने भर परमेश्वर, आपकी बुद्धि से तू भरें, त्यांना स्पर्श कर। आप उन्हें छू लें। प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांना तू स्पर्श कर परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें छू लें, तू आत्म्याने भर परमेश्वर, आप उन्हें आत्मा द्वारा भर दें, तुझ्या सामर्थ्याने भर परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से तुझ्या भर दें, ज्ञानाने बुद्धीने भर परमेश्वर, आपके ज्ञान और बुद्धि से भर दें, तुझं गौरव या लोकांकडे होऊ दे परमेश्वर, आपका गौरव इनके द्वारा हो, तुझ्या नावाचा महिमा होऊ दे परमेश्वर, आपकी महिमा हो, घराघरात तू अनुभव दे परमेश्वर, घर घर में आप अपना अनुभव दें, घराघरात तुझा महिमा होऊ दे घर परमेश्वर, घर में आपकी महिमा हो, तू त्यांना मदत कर, आप उनकी मदद तू करें, त्यांना सहाय्य कर, उनकी सहायता करें, पवित्र आत्म्याद्वारे त्यांना तू खात्री दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा आप उन्हें निश्चित करें। तू आहे, आप हैं, तू आहे, आप हैं, तू नेहमी असणारा देव आहे, आप हमेशा रहने वाले परमेश्वर तूच हैं, प्रेम करणारा देव, केवल आप ही परमेश्वर का प्रेम करने वाले तूच परमेश्वर हैं, दया करणारा देव आहे, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, तूच उद्धार करणारा देव आहे, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं, तूच शांती देणारा देव आहे, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, तूच सार्वकालिक जीवन देणारा तू प्रभू आहे, आप अनंतकालिक जीवन देने वाले परमेश्वर तू हैं, आपल्या लोकांना ओळख करून दे परमेश्वर, आप अपने लोगों को पहचान करके तू दें, आपलं गौरव प्रकट कर अपना परमेश्वर, गौरव प्रकट तू आपला करें, महिमा प्रकट कर परमेश्वर, अपनी महिमा प्रकट करें, सर्व तुझ्या हाती ठेव परमेश्वर, सभी अपने हाथों में लें, यांना अनुभवने अनुभवित कर परमेश्वर, और सभी को आप अनुभवित करें, सैतानचे सर्व आपेस शैतान के सभी प्रभू येशूच्या नामात धमकावतो दूर कर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धमका दे, दूर सर्व करें। लोकांना मोकळं कर परमेश्वर, सभी लोगों को आप चंगाई दें, सर्व लोक ताबा घे परमेश्वर, सभी लोगों का आप
नियंत्रण करें तो सर्वांकडे तुझं गौरव होऊ दे और परमेश्वर, सभी द्वारा आपका गौरव हो, तुझी स्तुती होऊ दे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, तुझा महिमा होऊ दे परमेश्वर. आपकी महिमा हो. पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या चिन्ह येतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं. प्रभू तुझ्या योजनेला संकल्पाला कोण आडेल परमेश्वर. आपकी योजना संकल्प कौन रोकेगा? तरी प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना करतो आहोत परमेश्वर. फिर भी हम आपको प्रार्थना करते आम्ही हैं. जाणतो परमेश्वर हम जानते हैं हा शेवटला काळ नाही परमेश्वर, ये अंत का काल नहीं है, पण ही तुझी कृपा आहे परमेश्वर. ये आपकी कृपा है. चाल करूनची आहे चाल परमेश्वर, कोरोना की है वाट तारण्याची आहे और परमेश्वर. राह उद्धार की है. अनेकांचं तारणं तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. अनेक लोगों का उद्धार हो, ये आपकी इच्छा है. मग प्रभू येशू आमच्या देशावर तुझी कृपा अशी ठेव परमेश्वर. प्रभु यीशु इस हमारे देश पर आपकी कृपा बनी हे रहे. जगावर तुझी कृपा अशी ठेव परमेश्वर. पूरे संसार में आपकी कृपा बनी रहे. लोकांची हानी होऊ नये परमेश्वर, लोगों किसी प्रकार की हानि ना हो, लोकांना मृत्यू होऊ नये परमेश्वर, लोग मौत की कगार तक ना पहुंचे लोकांना तुझी ओळख होऊ दे और परमेश्वर, लोगों को आपकी पहचान हो, लोकांपर्यंत तुझी स्वार्थ साक्ष पोचू दे परमेश्वर. लोगों तक आपका सुसमाचार, आपकी गवाही पहुंचे. यासाठी हे जगावर तुझी कृपा अशी ठेव इसे परमेश्वर, संसार पर अपनी कृपा बनाए, कारण कोणाचा नाश हो तुझी इच्छा नाही परमेश्वर. क्योंकि किसी का भी नाश हो, ये आपकी इच्छा नहीं है. सर्वांचं तारण तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. हर एक मनुष्य का उद्धार हो, ये आपकी इच्छा है. प्रत्येक आत्म्याला तू तारण्याची संधी दे परमेश्वर. हर एक मनुष्य को आप उद्धार होने का मौका दें लोकांचा बचाव कर और परमेश्वर. लोगों का बचाव करें. सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे, सरकार अलग अलग माध्यम से कोशिश कर रही है. सरकारच्या प्रयत्नाला तू यश दे परमेश्वर. सरकार की कोशिशों को आप सफलता दें. ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे जिस परमेश्वर, चीजों की जरूरत है, प्रभू येशू तुझ्या नामात प्रभाव दे प्रभु परमेश्वर. यीशु आपकी नाम में आपको पूरी करें. तुझ्या नामात उपचार होऊ दे परमेश्वर. आपके नाम में इलाज हो, तुझ्या नामात लोक बरे होऊ दे परमेश्वर. आपके नाम में लोगों को चंगाई मिले, तुझ्या नामाची लोकांना ओळख होऊ दे परमेश्वर. आपके नाम के लोगों को पहचान हो. आज या ठिकाणी असले सर्व उपस्थित लोक आहे परमेश्वर, आज इस स्थान पे जितने भी सब लोग मौजूद हैं, प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या आहे हर परमेश्वर. एक के प्रश्न समस्याएं हैं, तुझ्या नामात सोड परमेश्वर. आपके नाम में आप छुड़ाएं. उद्योगासंबंधी प्रश्न आहे, उनके बिजनेस के बारे में, शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे, शिक्षा के बारे में प्रभू उनके तुझ्या नामात सोड परमेश्वर. आपके नाम में छुड़ाएं. ज्यांचे कौटुंबिक प्रश्न आहे परमेश्वर, उनके पारिवारिक समस्याएं हैं, संतती संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर, संतान के बारे में समस्याएं हैं, अनेक आर्थिक संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. आर्थिक उनकी समस्याएं हैं. प्रभू येशू तुझ्या नामात सोड परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में तू छुड़ाएं. त्यांना शांती दे परमेश्वर. आप उन्हें शांति दे, तू त्यांना आशीष दे परमेश्वर. आप उन्हें आशीष से भर दें. प्रत्येकाचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. हर एक की मनोकामना पूरी करें, प्रत्येकाला अनुभवान्वित कर हर परमेश्वर. एक को अनुभव से भर दें, प्रत्येकाचा विश्वास वाढव परमेश्वर. हर एक का विश्वास आप बढ़ाएं. और तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. प्रभू येशू नावाने मागतो म्हणतो आहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुने. आमीन. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार पुन्हा एकदा आपण भेटू. हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, याचं कार्य इसका कार्य, या संबंधी पुन्हा आम्ही पाहूया, इसके बारे में हम देखेंगे, याचा आम्ही खुलासा करूया. इसके बारे में हम बताएंगे. तुमची उपस्थिती आपकी मौजूदगी दर बुधवारी राहू द्या. हर बुधवार के दिन आम्ही रहे. तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहोत. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. तुमची विनंती, आपकी विनती, तुमची समस्या, प्रश्न याची विनंती, आपके प्रश्न समस्या, आपकी विनती, स्क्रीनवर नंबर आहे, आप जो स्क्रीन पर नंबर देख त्या सकते हैं, नंबरवर तुम्ही आमच्याशी संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर तुमची सकते समस्या प्रश्न सांगा. हैं. आपके प्रश्न समस्या हमें बताएं. आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना आम्ही करेंगे. एकमेकाचे ओझे वाहू. हम एक दूसरे का बोझ उठाएंगे. येत्या शनिवारी आने वाले शनिवार के दिन 7 ते 9 6 से 9 तुम्ही मला संपर्क करू शकता. आप मुझे संपर्क कर सकते हैं. फोनद्वारे, फोन द्वारा, झूम कॉलद्वारे, जूम कॉल द्वारा, मोबाईलद्वारे, मोबाइल द्वारा, वेगवेगळ्या माध्यम तुम्ही संपर्क करू शकता. अलग अलग माध्यमों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. आम्ही तुमची भेट घेऊ, हम आपसे मिलेंगे, तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आम्ही एकमेकाचे ओझे वाहू. एक दूसरे का बोझ उठाएंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.